हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वह है SLR एंड डिफ्लेशन। ठीक है, टॉपिक है हमारा SLR एंड डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन और डिफ्लेशन को और क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये SLR क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो SLR है, ठीक है, SLR है, इसका जो फुल फॉर्म है वह है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये सवाल उठता है कि यह जो SLR है इसका भाई रोल क्या है। ठीक है, यानी रोल ऑफ SLR। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि SLR वही वर्क करता है। ठीक है, SLR वही वर्क करता है जो वर्क CRR करता है। सही है, यानी SLR जो है यह कॉमर्शियल बैंक्स के लोन गिविंग कैपेसिटी को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्लियर? जब SLR को बढ़ा दिया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह कम हो जाएगी, एंड जब SLR को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं मीनिंग। ठीक है, मीनिंग, मेन चीज मीनिंग ऑफ SLR। ठीक है, SLR की मीनिंग क्या है? यानी जो आप देख रहे हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो भाई ये क्या है? यह जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है यह है क्या? तो मैं बता देता हूं कि SLR कॉमर्शियल बैंक्स के टोटल फिक्स्ड एसेट का वह परसेंटेज होता है जिसे कॉमर्शियल बैंक्स अपने ही पास रखता है। ठीक है, यह जो SLR है वैसे तो इसका परसेंटेज RBI के द्वारा तय किया जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस परसेंटेज को कॉमर्शियल बैंक्स RBI के पास डिपॉजिट नहीं करता। ठीक है, इस परसेंटेज को कॉमर्शियल बैंक्स अपने ही पास रेडी मनी के रूप में रखता है। ठीक है, रेडी मनी के रूप में रखता है। यही है आपका SLR। सही है? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम SLR एंड अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो SLR एक टूल है इसका यूज RBI किस प्रकार से करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी क्या होता है? लोगों तक परचेजिंग पावर पहुंचाया जाए। ठीक है, तभी डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि डिफ्लेशन तब होता है जब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होता एंड उनके द्वारा जो डिमांड क्रिएट होना चाहिए था भाई वह नहीं होता। सही है, तभी डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी में मौजूद हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। सही है? अच्छा, तो डिफ्लेशन से छुटकारा पाने के लिए सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन है
कि भाई लोगों के पास तक परचेजिंग पावर आप एनी हाउ पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर एसएलआर का यूज करने जा रहा है आरबीआई, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कैसे पहुंचेगा? तो लोगों के पास परचेजिंग पावर तब पहुंचेगा जब कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। सही है? तो कॉमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? एसएलआर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जैसे ही एसएलआर डिक्रीज होगा, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड जब कॉमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तब कॉमर्शियल बैंक्स लोगों को अधिक से अधिक लोन देना शुरू कर देगा। जब अधिक से अधिक कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा लोगों को लोन दिया जाने लगेगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर का पहुंचना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे ही लोगों के पास परचेजिंग पावर का पहुंचना शुरू होगा तो लोग डिमांड को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, यानी उनके द्वारा जो किया जाने वाला डिमांड था, ठीक है, वह बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे ही डिमांड का बढ़ना शुरू हो जाएगा, यह जो डिफ्लेशन की स्थिति है यह खुद ब खुद या तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा या तो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स जो है, कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के इंस्ट्रक्शन पे ज्यादा लोन दे करके एंड डिफ्लेशन को कॉमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ये तीनों मिल करके, ठीक है, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। सही है, तो उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सही है डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। ठीक, एंड जी हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, ऑल द बेस्ट।